Hello friends, my name is Samrin Riaz. I am from PCCP Revision Resonance. आज हम आपके चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूएन। आपको पता है ना कि यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये इंडिया भी इसका एक पार्ट है, तो हम उसी के बारे में देखते हैं इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया एक फाउंडर मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, इट हैज ऑलवेज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूएन। ये हमेशा क्या है? एक एक्टिव मेंबर है किसका? यूएन का। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया एक एक्टिव मेंबर है यूएन का। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन का। पार्टिसिपेटिंग इन द वर्किंग ऑफ द मेनी ऑफ इट्स एजेंसीज लाइक WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, FAO एंड ILO, इन सब में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, किसके साथ? यूएन के साथ। ये सारी एजेंसीज किसकी है? यूएन की एजेंसीज है, और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि इन सब की फुल फॉर्म क्या है। आप छोटे बच्चे हो, 5th क्लास में हो, आपको नहीं पता, लेकिन हम इस चैप्टर में ये सब देखेंगे तो आप खुद से इसको पता करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आपको इन सब की फुल फॉर्म पता करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WHO, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनेस्को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, FAO, ILO। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। इट साइन द यूएन चार्टर इन 1945। कब इसने साइन किया था यूएन चार्टर? 1945 में इसने साइन किया था। किसने? इंडिया ने। किसके साथ? यूएन के साथ, मतलब यूनाइटेड नेशन के साथ। एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और एज ए सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी इलेक्ट हुआ था। कौन इलेक्ट हुआ था? इंडिया। ठीक है, अब आपके चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। तो बेसिकली हम इंडिया को रिलेट करेंगे यूनाइटेड नेशन से कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के क्या क्या रोल्स हैं। ठीक है, तो यही चीज हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। सारी चीजें इंडिया से ही रिलेटेड है, और यूनाइटेड नेशन में उसका क्या रोल है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, बीइंग ए पीस लविंग नेशन, इंडिया क्या है? आपको पता है, इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। आपको पता है कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पीस और लविंग वाला नेशन है। यहाँ पर हम बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं सारी चीज़ों में। तो ये सारी जो आपकी एजेंसीज है ना, ये इसी के लिए बनी हुई है, ताकि हम इंडिया के जो मेंबर्स हैं, इंडिया के जो पॉपुलेशन, इंडिया के जो पीपल्स हैं, उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये एजेंसीज बनी हुई है, और इसके हम पार्ट हैं विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, ये हमने बात कर ली। इंडिया हैज ऑलवेज फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। इंडिया हमेशा क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस को फॉलो करता है। एंड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन, और क्या चाहता है कि वर्ल्ड को एक पीस वाला प्लेस बनाना चाहता है, और बेटर प्लेस बनाना चाहता है, जहां पर हमेशा क्या हो? पीस हो और लविंग नेचर हो। मतलब लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहें, सुकून से रहें। इंडिया हमेशा ये चाहता है। ठीक है, इन फैक्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी की वजह से हमें पता है इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसमें? वर्ल्ड में। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडियंस इन द यूनाइटेड नेशन। व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियंस इन द यूनाइटेड नेशन? Many Indians have occupied a place of importance in the UN. बहुत सारे मेंबर्स इंडिया के, उनको एक बहुत अच्छा प्लेस, एक प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने। कहाँ पे? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। वन ऑफ देम बीइंग मिस विजय लक्ष्मी पंडित। इनमें से एक है, बहुत पॉपुलर हस्ती है हमारी, विजय लक्ष्मी पंडित, द सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है विजय लक्ष्मी पंडित? विजय लक्ष्मी पंडित इज द सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही हो। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, देखो, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली। सबसे पहली वुमेन थी ये जो क्या बनी थी?
प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी। ओके, इंडियंस हैव always been firm supporters of the principles and aims of the UN। इंडिया, जो इंडिया के मेंबर हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं यूएन को और प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं विद एन एम ऑफ यूएन, यूएन के जो एम्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एम, और एक रोल प्ले करते हैं, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, किसके लिए? इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एम, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं क्या? हम हमारे एम्स को फुलफिल करें। कौन हमसे मतलब है? यूएन के जो मेंबर्स हैं, जो हम इंडियंस हैं, तो वो जो एम है हमारा, जो यूनाइटेड नेशन ने हमें प्रोवाइड किया, उसको हम फुलफिल करें, ठीक है, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे उसमें, ठीक है। इंडिया हैज सेंट इट्स फोर्सेस टू श्रीलंका, इंडिया ने अपनी फोर्सेस कहाँ सेंड करी हैं? श्रीलंका में, कोरिया में, कॉन्गो, इजिप्ट एंड द ईरान इराक बॉर्डर टू ब्रिंग अबाउट पीस। कहाँ कहाँ सेंड करी है? हमने बात करी है, कौन कौन से? श्रीलंका, कोरिया, कॉन्गो, इजिप्ट एंड द ईरान इराक बॉर्डर टू ब्रिंग पीस। पीस मतलब शांति के लिए उन्होंने अपनी फोर्स सेंड करी है इन सारे कंट्रीज में, ताकि वर्ल्ड पीस बना रहे, हम लोग एक दूसरे के साथ पीस से बात करें, पीस में रहें, प्लस प्यार से बात करें और एकजुट होकर रहें, ठीक है। यूएन का यही एक एम है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर रहें, शांति से रहें, प्लस एक दूसरे की हेल्प करें, यही यूएन का क्या है? एम है। तो इसमें हमारे इंडियंस का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, मिस विजय लक्ष्मी पंडित, वो कौन है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है, वो क्या बनी थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली की पहली प्रेसिडेंट। तो देखो इंडियंस में ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हस्ती हैं, जो सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वो क्या बनी है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। ये अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है कि हाँ, इंडियंस इतने इस लायक हैं कि इंडियंस को हम यूएन का सपोर्ट मिल रहा है, प्लस हम उनका एम पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, और पीस कायम रखने के लिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज ऑलवेज सपोर्टेड द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और हमेशा सपोर्ट करते हैं किसका यूज करने का? एटॉमिक एनर्जी का। फॉर पीसफुल पर्पस, किसके लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज क्यों करते हैं? फॉर पीसफुल पर्पस के लिए, शांति कायम रखने वाले पर्पसेस के लिए। एंड अपोज्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म्स बाय कंट्रीज, एंड क्या करते हैं हम? अपोज्ड करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म्स बाय कंट्रीज, जो आर्म्स है कंट्रीज के, उसका एक्यूमुलेशन करते हैं, ठीक है। ये आज मैंने आपके से बात करी है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आज मैंने आपको इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी की हम बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, आपको फाइंड आउट करना है इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये आपके बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।